अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश के विकास और विस्तार की रफ्तार लगातार जारी है। तो हरियाणा डायरी में आज बात होगी खेत बचाओ अभियान की। देश भर में किसानों को टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए खेत बचाओ अभियान का मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी में भव्य समापन किया गया और समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी। और इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, मृदा संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इसी पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को रेवाड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए खेत बचाओ अभियान के भव्य समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगीलाल जाट की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने सभी अतिथियों का समारोह में पहुंचने पर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से कृषि की नवीनतम नवाचारों पर आधारित कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा हरियाणा FPO मिशन 2026 का शुभारंभ भी किया। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है। समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.3% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा कृषि क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, जो प्रदेश के किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत आधारशिला है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है, जो छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों से जुड़े लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO सक्रिय हैं। नए मिशन के माध्यम से इन संगठनों को और अधिक मजबूत बनाते हुए कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। रासायनिक खादों के असंतुलित और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता भी बढ़ गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है, उत्पादन भी बढ़े, प्राकृतिक संसाधन भी बचे। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाई जाए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ धरती और पर्याप्त जल संसाधन भी सुरक्षित रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूल कृषि को अपनी कृषि नीति का मूल आधार बनाया है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा
कि प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिंचाई को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में सरकार ने 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 एकीकृत और माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 9,000 किसानों को साथियों सीधा लाभ होगा। केंद्र और हरियाणा सरकार का स्पष्ट संदेश है, कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलेंगे। वैज्ञानिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि, इन्हीं 5 स्तंभों पर भविष्य की कृषि व्यवस्था खड़ी होगी। यदि किसान आधुनिक तकनीक के साथ टिकाऊ खेती को अपनाते हैं तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ धरती भी सुरक्षित होगी। यही खेत बचाओ अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।